हाजी अरे बहुकाल करे सत्संगा, हाँ तब वही संशय भंगा। पहले कहते हैं कुछ दिन करो, नहीं 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 फिर महीना 2 महीने, फिर कम से कम 5-6 महीने, अभी बहुकाल आ गया है। बहुकाल बहुकाल जरूरी। अरे भाई जिंदगी में कुछ तो करोगे ना यार, सत्संग ही कर लेना ना, है ना? इसलिए बहुकाल। बैठो। अरे मैं आपका वेट कर रहा था तो तब मैं कुछ बताऊंगा, मैं बोला। ओके सॉरी इसमें हल्की है आपको बाद में लेंगे। नहीं अभी बस आखिरी चाय पी लेते हैं, दुनिया गायब होने वाली है। हाँ आखिरी पी लो चाय में, लास्ट की। हाँ पॉइंट पे हाँ। तो सबकी क्या दिक्कत है? माया और भगवान, है ना? दुनिया और मैं आत्मा, जो बोल लो। तो जब मैं अपने में रहता हूं, मेरे साइड फोकस रखना भाई सब। जब मैं स्वयं में रहता हूं तो दुनिया का पता नहीं चलता, राइट? और जब मैं दुनियादारी में रहता हूं तो स्वयं का पता नहीं चलता। जब मैं स्वयं में रहता हूं, अपने में, तो दुनिया का पता नहीं चलता। और दुनिया में रहता हूं तो दुनिया में जब मैं रहता हूं तो स्वयं का पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि मैं ही दुनिया हो जाता हूं, तो पता कैसे चले? ताली मारो, ताली मारो। फिर से ये उनकी ये स्पेशलिटी है। यानी जब मैं कप को देखता हूं, फिर से ध्यान देना इधर भी, कप में फोकस। आप मिस हो रहे हो, नहीं ये देखना है। जब मैं कप को देखता हूं, देखो कप को, तो मैं नहीं दिखता। और मैं को देखता हूं तो कप नहीं दिखता। तो जब मैं कप को देखता हूं तो मैं क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मैं ही कप हो गया, तो अब मैं दिखूं कैसे? मैं ब्रह्मांड को देखता हूं तो मैं नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? मैं ही ब्रह्मांड हो गया तो मैं दिखूं कैसे? चैप्टर क्लोज। और इस बात की पुष्टि होती है क्योंकि हम लोग, जो भारतीय दर्शन है, अध्यात्म है, उसमें हमारा झुकाव रहता है कि शास्त्र भी यही कहते हैं। ये एक टर्म इस्तेमाल होती है। अध्यात्म उपनिषद में एक सूत्र है कि मैं शरीर में रहता हूँ, शरीर मेरा घर है,
लेकिन ये शरीर मुझे नहीं जानता। मैं आकाश में रहता हूँ, मैं हवा में रहता हूँ, मैं अग्नि में रहता हूँ, लेकिन अग्नि मुझे नहीं जानती, आकाश मुझे नहीं जानता। वो क्यों? कि मैं वही हो जाता। ये इतनी जल्दी ऐसे क्यों होता गया? वही बात आप कह रहे हो अपने ढंग से कि परमात्मा वही हो जाता है, जिसको जानता है वो वही होकर जानता है, वही हो जाता है। इसलिए तो यही ना कह रहे हैं। एक बार ताली हो जाए जोरदार। ये शेर पढ़े जा रहे हैं। तो इसमें और गहरे चलते हैं, ठीक है। तो मैं शरीर को देखता हूं तो मैं क्यों नहीं दिखता? मैं ही शरीर हो गया तो अब मैं दिखूं कैसे? तो अब शरीर से दिक्कत है क्या? एक छेड़ू क्या? हाँ, और छेड़ू क्या? हाँ, बोलो बोलो। फिर से बोलिए आपने जो बोला। मैं शरीर को देखता हूं तो मैं नहीं दिखता। तो शरीर को देखते समय मैं क्यों नहीं दिखता? क्योंकि बोलिए ना। हाँ, क्योंकि मैं शरीर ही हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर की सत्ता स्वीकृत नहीं 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 नहीं, वो एक अलग रेंज है, उसको भी मैं फाइनल टच दूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, ये अभी मैं एक और ले जा। तो मैं शरीर को देखता हूं तो मैं क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मैं ही शरीर हो गया तो अब मैं दिखूं कैसे? ठीक, ओके। सेम फार्मूला लगाओ अपनी चिंताओं में। जब मैं अति चिंतित होता हूं तो आत्मा में नहीं होता, है ना? और आत्मा में होता हूं तो चिंता नहीं होती, राइट? तो जब मैं अति चिंतित होता हूं, चिंता से ग्रस्त होता हूं, तो मैं नहीं दिखता। तो जब मैं अति चिंतित होता हूं तो मैं क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मैं ही चिंता हो जाता हूं। तो दिखूं कैसे? बट आप लोग एक पॉइंट मिस कर रहे हो। आपकी नजर चिंता और देह में है। चिंता होता कौन है? देह होता कौन है? तो चिंता से भी चिंता नहीं। मैं ही चिंता बना तो फिर दिक्कत क्या है भाई? मैं ही दुख बना तो दुख से दिक्कत क्या है? कोई और दुख नहीं बना है, कोई और चिंता नहीं बना है, मैं ही। तो चिंता से भी मैं ही पैराडॉक्स बन जाता हूं। तो क्या दिक्कत है पैराडॉक्स से? इसलिए मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं।
ये महासूत्र है, मालूम है, महासूत्र है। इसलिए किसी से भी मेरे को दिक्कत नहीं, जो भी है चर अचर में, कहीं भी कुछ भी, मेरा विरोधी ही क्यों ना हो, मैं ही हूं ना, तो दिक्कत है ही नहीं। ऐसे ही नहीं है आत्मबोध। और इसको भी बार बार सत्संग इसी पॉइंट का, तो आपकी हर चीज से दिक्कत खत्म हो जाएगी। स्वीकार इनकार दोनों खत्म हो जाएगा। और इसका एक और प्रमाण है, ये किसका बना हुआ है? जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक को देखोगे तो कप नहीं दिखेगा, कप को देखोगे तो प्लास्टिक नहीं दिखेगा, दोनों एक साथ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये दो है ही नहीं। संसार में रहोगे तो आत्मा नहीं दिखेगी, आत्मा में रहोगे संसार नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखता? एक ही समय में दोनों क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ये दो है ही नहीं। आजमा लेना, एक ही समय में दोनों नहीं दिखता। या तो बूढ़ी औरत दिखती है, जवान औरत दिखती है। हाँ, वो फोटो है ना, फोटो होती है। हाँ, कहाँ दिखता है? गेस्टाल्ट एक साथ नहीं। तो कितना सहज है यार, इससे सहज और क्या होगा? बुद्धि भी इसका इनकार नहीं कर सकती। हाँ जी। जिस सहज की बात करते रहते हो वो तो ऑलरेडी हूँ। हाँ, ऑलरेडी वो तो है। क्या क्या वो बोला? सहज ही चल रहा है। क्या बोला? जिस सहज की बात करते हो वो तो ऑलरेडी हो। जिस सहज की बात कर रहे हो वो तो ऑलरेडी हो। और ज्यादा वो भी दूरी है, मतलब हैं? जिस सहज भी बोलना ही दूरी है। नहीं 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 नहीं, कुछ भी बोलना दूरी नहीं है, वही सहजता है। सहजता किसी से डरती नहीं है, नहीं भी बोलती है, बोलती भी है, वो अपनी मौज में रहती है। दूरी से भी दिक्कत नहीं। दिक्कत है नहीं ना, मैं ही हूं ना। भगवान आप खुद ही अपना कोई सूत्र बताओ, आपको उलझाए कैसे? भगवान क्या आप ऐसा, आप खुद ही सूत्र बताओ कि आपको उलझाए कैसे। इनको बोल जाने क्या जरूरत है? उनको उलझा दोगे तो सुलझाएंगे कैसे? खुद ही सुलझ जाएंगे ना। वो दोनों के बात में वो गेम इधर चलती है। एक बार सुलझ गया फिर नहीं होता। क्यों जी? ओ, आखन देखी, भगवान बोले ना, मैं कहता आखन देखी, लोग पढ़ते कागज की लेखी। जिसके लिए क्लियर है वो क्लियर है ना।
अच्छा, मेरे पास इतना समझाने की अगर टेक्निक नहीं भी होती सपोज, तब भी मैं क्लियर हूं ना। हाँ, लेकिन आपको औरों को क्लियर करना है ना। हाँ, करके ये चल रहा है। आप अपने में क्लियर हो, बात खत्म। हाँ, लेकिन आप दूसरे धंधे में हो ना। सही में जब आपको दूसरे की ठुकाई पिटाई करनी तो सारे चाहिए ना हथियार। नहीं नहीं, मेरे को ना इतना सहज लगता है, यानी मेरे को लगता है भाई। है नहीं क्या? हम्म, लगता क्या है नहीं? वही लगता है कि एक नीचे तल से आके बात कर रहा हूं, है ना, कि इस शरीर में मैंने क्लियर कर लिया तो मैं हर शरीर में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं तो एक ही है ना। आप ही तो नहीं तो क्योंकि हर शरीर नहीं है मैं देश में, लेकिन मैं नीचे आके बात कर रहा हूं। मेरे लिए इजी है आपको क्लियर करना। हाँ, आपका एग्री होना जरूरी है मेरे से, अड़ना गड़बड़ है। इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। क्या रहो भाई, ये आपका जो है ना, मैंने बड़ी जल्दी पहचान दिया था। ये सब ऐसे मेरे को रत्ती भर तकलीफ नहीं हुई। आज हाँ, और वो कर सकते हैं, अपने नैले पे दाना मार दिया कि मेरे को अगर हो गया तो मैं कर सकता हूँ। और वो क्षमता है, वो प्रतिभा है। मेरी चिंता उसी की तरफ है। मैं जब चिंता करता हूँ तो इसी बात की चिंता करता हूँ, क्योंकि कहा यह जाता है कि बड़ी मुश्किल से ये कुछ होता है। अब जिनको होता है, अगर कहने की क्षमता नहीं है, माने करोड़ों में किसी एक को होता है, कहा यह जाता है। और जिनको होता है तो उनको कहना नहीं आता, वो करोड़ों में फिर कोई एक कह पाता है। तो जो कह पाता है करोड़ों 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 में एक, तो कितनी कीमती बात है ये। इसका मूल्य क्या है? ओशो की चिंता भी यही थी संभवतः। नहीं ख्याल आई, फिर से कहूँ क्या? ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान जो है वो करोड़ों करोड़ों लोग चले तो किसी एक को होता है। अब जिस एक को हुआ वैसे करोड़ लोग हों तो उसमें से उसको एक्सप्रेस करने की क्षमता किसी एक में होता है। करोड़ों में से पहले एक निकाला, फिर जो निकाले उनको कहने की, वो जान गए, जी रहे हैं, सब ठीक है। लेकिन वो दूसरे को भी जना सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ये रेयर में रेयर हो गए। तो उसकी बात कर रहा हूं। काश मैं 10-15 साल अगर छोटा होता एज के हिसाब से तो ये चिंता मैं करता और उनका तो बैठो और लड़ता झगड़ता, लेकिन ये करता। ये बस यही बात मैं आपसे और उनसे रिम से कर रहा था कि आप देखो जरा। मैं तो झगड़ता ही हूँ। मैं तो झगड़ता ही हूँ। खुद पानी डाल देते हैं ना उसमें, पर मुश्किल क्या है कि वो डालेंगे। यही तो उनकी करुणा है, वो डालेंगे, फिर भी आपको रास्ता निकालना है। मैं ये नहीं कहता कि आप मत चिपको, लेकिन अति मत करो, बस इतने कहता। थोड़ा बैलेंस ढूंढने की जरूरत है। हाँ जी, बोलो, माशी पूछ रहे हैं आपसे क्या? पूछना चाहती हूँ कुछ। वो उनको पूछ रहे हैं। वो मेरे से भक्ति हाँ,
महाशय आपसे भी सुना है और गुरुदेव से भी सुना है, ऊंचा बोल देना। आपसे भी सुना है, हम दोनों से सुना है कि समय जैसा कुछ नहीं है। पर एक बात आप दोनों ने कही है कि अस्तित्व अभी बहुत सारे, वो समय आ गया है कि अस्तित्व बहुत सारे फूल खिलाना चाहता है। तो समय वैसे नहीं है और फिर भी वो साइक्लिकल है क्या? देखो, जब किसी चीज को समझाना है, समय के एंगल को देके, तो हम समय को ले आते हैं ताकि समझने में आसानी हो। समय तो है ही नहीं, स्पेस भी नहीं है आत्मदेव में, स्पेस भी नहीं है, टाइम और स्पेस है ही नहीं। अब करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर जो तारा है, उसको जानने में कितना समय लगा आपका? देखते हो या जानते हो कितना समय लगता है? नो टाइम। तो टाइम है कहाँ? अच्छा, तारे को भी छोड़ो, ये तो ज्ञात की दुनिया हो गई। अज्ञात, इस ज्ञात से कितना विराट है अज्ञात। मैं बोला और जाने की नहीं, तो ज्ञान में दूरी है क्या? खत्म दूरी। और टाइम लगा क्या? टाइम स्पेस है ही नहीं। ये भी माना हुआ है, ये भी लीला का हिस्सा है। समय और स्थान यहां गायब रहता है। क्योंकि आत्मा क्या है? महाकाल, काल को खाने वाला। मॉर्निंग का जो आवर था 6 o'clock 7 o'clock, उसको किसने खाया? मैंने खाया ना। आपके 30-40 साल पुराने किसने खाया? अब कहां है वो? महाकाल आत्मा है, वो खा लेता है काल को। इसलिए काल वाल नहीं है कुछ। काल नहीं और स्थान नहीं है। स्थान को स्थान मैं देता हूं, स्थान को स्थान मैं देता हूं। कोई स्थान स्थान नहीं है। आकाश को अवकाश मैं देता हूं। मैं मतलब छोटा मोटा मत समझना उसको। आपका जो सहज मैं है ना, वो क्या है, वो छोटा मोटा नहीं समझना उसको।
तो जब तक सारे धर्मों को छोड़ोगे नहीं, सर्वधर्माणि परित्यज्य, ये मैं शरीर हूं, मैं बुद्धि हूं, मन हूं, मैं ये हूं, वो हूं, ये सारे धर्मों को छोड़ोगे नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। एकमात्र मैं की शरण आ। कृष्ण क्या बोलते हैं? मेरी शरण आ, वो मैं है। एकमात्र मैं की शरण आ, और ये सारे धर्मों को छोड़। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन की पीड़ा क्या थी? इतने पाप कैसे झेलूंगा मैं? यानी इतना खतरनाक, अपने गुरु को मारना है, उसको, गुरु द्रोण को, अपने भाइयों को मारना है, पिता मां को मारना है, और कृष्ण बोल रहे हैं मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो मैं में वो पावर है। इतना खतरनाक, इतनी खतरनाक हत्या के बाद भी मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, और कृष्ण बोल रहे हैं कि तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है। किसी भी हालत में। हमारे संसार के छोटे मोटे लफड़े होते हैं ना, उसमें भी हम शोक करते हैं। वहां कृष्ण क्या बोल रहे हैं? उस जगह पे तू शोक करने योग्य नहीं है अर्जुन, किसी भी हालत में। यानी अर्जुन को इतनी हत्याएं करनी है, किसको किसको मारना है पता नहीं, और लाखों मरेंगे वो और अलग, उनके परिवार अलग, और तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है। तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। वहां वो किस चीज को अलाउ कर रहे हैं? इतनी बड़ी चीज को अलाउ करना, इससे बड़ी डेयरिंग तो हो नहीं सकती। और फिर बोल रहे हैं मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी मैं की पावर को समझो। तो मैं, जब मैं में रहता तो वहां युद्ध नहीं होता, और जब मैं युद्ध हो जाता हूं तो मैं नहीं रहता। तो युद्ध हुआ कौन?
मैं ही हुआ ना। मैं ही तो युद्ध हुआ। नजर मैं पे है तब युद्ध अलाउ है, नजर युद्ध पे है तो अलाउ नहीं है। हाँ, मैं ही युद्ध हो गया तो अब मैं दिखूं कैसे? मैं ही युद्ध हुआ ना, तो युद्ध से भी दिक्कत। अति अधर्म हो गया था, अति, जो द्रौपदी के साथ हुआ वो महा अधर्म। उससे बड़ा दुख किसी ने नहीं भोगा है आज तक। मृत्यु कोई बड़ा दुख नहीं होता जो द्रौपदी ने भोगा है। तो उसका परिणाम तो तय है। परिणाम ऊपर ऊपर की लेयर है ना? लेकिन आत्मा सबसे मुक्त है, सब होते हुए सबसे मुक्त है। इसलिए कृष्ण युद्ध में भी मुस्कुरा रहे हैं और प्रेम में भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल मैं में न युद्ध है न प्रेम है, जिसको हम प्रेम समझते हैं। तब कोई बोलता है 3 काल में महाभारत हुआ ही नहीं, शरीर हुआ ही नहीं। हुआ और नहीं हुआ, हुआ ही नहीं। होता ही नहीं यार ये सब। हाँ, सब माना हुआ है। द्रौपदी के जीवन की कहानी सब लिखी हुई थी। वो जो महाभारत में देखा है हम लोग ने, तो क्या सब लिखा हुआ होता है? नहीं, वो रियल में हुआ है। आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं, आत्मा में नहीं हुआ बोल रहा हूं, है ना? हाँ जी, आत्मा में नहीं हुआ। क्योंकि एक पॉइंट है मालूम, कितनी ही बड़ी पीड़ा हो, भयंकर पीड़ा हो, द्रौपदी को भी जो पीड़ा हुई या किसी को भी होती है, ठीक उसी समय आपके अंदर एक ऐसा एरिया रहता है जो उससे मुक्त रहता है। कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो जी, एक एरिया हमेशा आपके अंदर रहता है जो उससे भी मुक्त रहता है उसी समय। वही आप हो, वही आप हो। वो पीड़ा आप नहीं हो। पीड़ा तो कितनी बड़ी हो, आएगी और जाएगी। आपकी पुरानी पीड़ाएं आज कहां है? तो पीड़ा के समय में भी एक एरिया जो फ्री रहता है, थोड़ा सा वॉच करोगे ना तो दिख जाएगा, वही आप। भगवान कृष्ण अगर द्रौपदी होते, सिर्फ काल्पनिक रूप से कह रहा हूं, और यही घटना भगवान कृष्ण के शरीर से हुई होती, तो ये जो परिणाम द्रौपदी ने भोगा है और महसूस किया, वो उसकी घटना भगवान कृष्ण की उनके होने में होती ही नहीं। वो उस पॉइंट पे रहते जो भी आपने इशारा किया है कि अपमान के क्षण में भी
अपमान किया ही नहीं जा सकता, हुआ ही नहीं, ऐसा वो उस स्पेस में ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा ऐसा मैं नहीं तो हम कहाँ फंसते हैं, हर कोई कहाँ फंसता है, बाहिर चरित्र में। सती कहाँ फंसी, गरुड़ कहाँ फंसा, वो तो नारायण के साथ रहा है। ये कैसे ब्रह्म? हम मैं को छोड़ के आगे निकल जाते हैं, और मैं को छोड़ के जितना आगे गए उतना बहिर चरित्र ओपन हो जाता है। बहिर चरित्र मतलब माया का क्षेत्र। तो हमेशा अपने मैं से टैली करना, कोई नहीं भटका सकता। कोई भी चीज हो, अपने मैं से टैली। मैं से आगे गए, किस्सा कहानी शुरू। तो मैं और स्टॉप, हूं तक भी मत जाओ। मैं स्टॉप, तो मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। मैं को सिर्फ क्या जान, मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। और मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट हो जा। तो एकमात्र मैं की शरण, बाकी सब किस्सा कहानी। और करोड़ों जन्म ले लो, मैं ही वो अल्टीमेट भगवान निकलेगा। आप चाहते हो कोई दूसरा भगवान निकले ना, मैं ही निकलेगा, क्योंकि भगवान से भी परे है वो।
उसको भगवान भी मत मान, मैं तो बोलता हूं मैं को मैं जान, बस। तो मैं को मैं जान, यही सीखने में करोड़ों जन्म लगते हैं। मैं को आप मैं ही भर नहीं जानते हो, बाकी सब जानते हो। इतनी सी बात है, ये कई बार बोला हूं मैं इस लाइन में। तो मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान, कुछ भी। एक एक वर्ड इतना कीमती है ना, कुछ भी मत मान। और मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट हो जा। हाँ जी। तो सोना होना नहीं है क्या किसी को? अभी तो चल रहे हैं। तो भैया बहुकाल करई सत्संगा। सत्संग इतने गिफ्ट्स लाता है। ओशो देखो, हर ध्यान बताए, हर विधि बताए, आखिरी में छुड़वा दी। ये 3 महीने करना, ये 10 बार करना, बस खत्म। ठीक है। लेकिन सत्संग में लास्ट तक आते रहे, सत्संग नहीं छोड़े। व्हाइट रोग जो होता है, बहुत महिमा है क्योंकि सत्संग की। ध्यान साधना वाधना तो बकवास, ध्यान ज्ञान से श्रेष्ठ है सत्संग। तो कुछ चीजों को छोड़ने पकड़ने से बाहर रखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि इस पे हम डिपेंड हो जाएं सत्संग पे, ना ना ना। एक प्रेम भी तो होता है। इसका कारण है, मैं बार बार बोलता हूं इस लाइन को, मैं किसी को डिपेंड नहीं बनाना चाहता, लेकिन जब तक वो पूरा क्लियर नहीं हो गया है, मैं कैसे उड़ा दूं उसको कि जा उड़ जा। हाँ, नहीं उड़ा सकता ना मैं। और लोग चाहते हैं मैं जल्दी सर्टिफिकेट दे दूं, वो ऐसा होगा नहीं। मैं छपवा देता हूँ। किसी ने मांगा है आपसे? अरे कई लोग मांगते हैं, आप बोल दो बोले, बस जबरदस्ती पूछते हैं मेरे से, आप बुलवाने की कोशिश करते हैं। क्या? या मेरे को हो गया ऐसा वाला, आप इसको हो गया ऐसा बोल दो। अरे ऐसे कैसे हो गया? टाइम और स्पेस इतने झटके में आपने क्लियर कर दिया ना, हाँ। मतलब ये बहुत बड़ी चीज है। टाइम और स्पेस समझ में नहीं आ सकता कि स्पेस तो बहुत है, क्योंकि मैं है तो स्पेस और टाइम कैसे है? है ही नहीं ना, है ही नहीं, गैप ही नहीं है। गैप ही नहीं है। तो सर्टिफिकेट दें आपको? अरे मैं तो सर्टिफाइड है ना ऑलरेडी।
मुझे लगता था टाइम और स्पेस समझने में बहुत टाइम लगेगा। चिपके रहो। एक झटके में जिस दिन हो जाएगा ना, आप उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखोगे। देखोगे क्या? नहीं नहीं। जैनों में ये परंपरा है कि गुरु के साथ शिष्य रहते हैं। तो शिष्य आता है, चटाई बिछाता है, सत्संग चलता रहता है। एक दिन शिष्य आता है, अपनी चटाई लपेट के बगल में डालता है और चल पड़ता है। गुरु को नमस्कार भी नहीं करता। अब ये जरा और ऊंची बात है कि वो किसको नमस्कार करे? जिसको नमस्कार करना है उसने जान लिया कि मैं हूं, और गुरु को रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये हुआ कि अभी नहीं जाना। बराबर है नहीं? ये उनकी परंपरा है, जैनों की। जैनों का एक सेक्ट है। गुरु भाई भी नहीं कहते, और गुरु समझ जाता है। प्रेम तो रहता है। हाँ जी, प्रेम तो रहता है ना। प्रेम रे वहां पर सब। और जो भक्त टाइप होते हैं जैसे आप हैं, वो तो कभी चाहते ही नहीं कि उनको ज्ञान हो या टाइम और स्पेस गायब हो जाए, तो उनका मजा ही खराब हो जाएगा। चिपकेगी किसको? सही बात है ना? सत्संग होता है। और ज्यादातर भक्ति वाले ही होते हैं, ज्ञान वाले बहुत कम होते हैं। चिपकने का एक अपना रस है। क्यों डॉक्टर? सत्संग की लत लग जाए ना, वो किसी भी नशे से ज्यादा है। और वो जिसको आत्मा कहते हैं या मैं कहते हैं, वो बड़ा खुश होता है आपकी बातें सुन के अपने बारे में। हैं? उसको बड़ा मजा आता है। इसलिए जितने भी देवी देवता हैं, सबको मक्खन लगाने वाले चाहिए। खुश होते हैं वो। उनको याद जब करते हो देवी देवताओं को, तो उनकी तरफ अटेंशन जाती है ना। सब चाहते हैं अटेंशन मिले। तो जब अटेंशन मिलती है तो उनको खुशी होती है, इसलिए उनकी कृपा बरसती है। आपके पास जो लोग इकट्ठे होते हैं, एक आपकी सीरीज है जो शुरू में 12-15 लोग बैठे कुर्सियों पर बैठे। कहाँ की है वो? जिम कॉर्बेट। कोई राधा मंदिर है, पता नहीं क्या है, कुछ सा है। नया पारा। क्या? नवापाड़ा। हाँ वही क्या बोल रहे? गया पाड़ा। हाँ, नया पारा वहीं नया पे एक पारा। एरिया है। वो काफी अच्छी है उसकी चर्चा। बेजोड़ है। नया पाड़ा वाली बात। यस। तो जो जैन मास्टर आप बोले ना, हाँ, कि मैं हूं, तो अब क्या गुरु से मिलूं? जो जैन स्टोरी में जो, अरे मैं हूं इसलिए तो मिलूं। यानी उस कॉमननेस को, मर्यादा को, उस सहजता को
मैं हूं वो तो क्लियर है, ठीक। एक एरिया है मैं हूं, कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन दूसरा पॉइंट कि मास्टर है, एक मर्यादा है, एक सिंपलनेस है कि मैं हूं तो मिलूं। तो ये जब दोनों अतियां मिलती हैं तभी सहजावस्था आती है। ताली मारो, इसलिए ज्ञान के ऊपर है सहजावस्था, ज्ञान के बहुत ऊपर है, वो दोनों अतियों को मिला देती है। तब तो गुरु शिष्य एक हो गए ना, और प्रेम हो। अब एक अनेक मैटर नहीं है, नहीं, एक या दो बात वो है ही नहीं, दोनों अतियां मिल गई ना, दोनों विपरीत पॉइंट्स का जो मिलन है वो सहजावस्था है। ऐसे देखने में एंगल बहुत अलग लगता है, तो ये जो देख पाता है वो विरला होता है कि ऐसा कैसे, ऐसा ही है। बात कोई डिपेंडेंसी की नहीं है, चलो प्रेम की भी नहीं है, लेकिन ये दोनों अतियों का मिलन परफेक्ट है, ये महाभोग है। अब ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा हनुमान जी कैसे रहते हैं राम के साथ। वो तो ज्ञान गुण सागर है। अब मैं ही हूं ऐसा थोड़ी ना बोले। अच्छा, राम को देखो, वो शिव को प्रणाम कर रहे हैं, रामेश्वर में वो शिवलिंग बना रहा है। वो सिंपलनेस टॉप रेंज है। अच्छा, शिव को देखो, वो राम को प्रणाम कर रहा है, क्या वो नहीं जानते? वो तो गुरुओं का गुरु है। यानी पॉइंट क्या है, मैं हूं तो क्यों मिलूं, मैं हूं तो मिलूं, तो क्यों ना मिलूं? क्यों ना मिलूं। एंगल है ना। तो बात मिलने नहीं मिलने की नहीं है, बात उस सरलता की है, उस नाजुक मूवमेंट की है। फिर भले वो ना भी मिले चलेगा मास्टर से, फिर वो एक अलग लेवल है। लेकिन ये सहजता, सरलता, इससे कीमती कुछ नहीं। गुरु को आपका धन्यवाद भी नहीं चाहिए, ठीक है, फिर भी आप धन्यवाद देते हो, वो एक अलग बात है। मतलब एक सिंपलनेस होनी चाहिए, वो सबसे ब्यूटीफुल है। सामान्य पद, केवल मैं ही हूं, अब वो विशेषता है कहीं ना कहीं। असली मैं सामान्य हो जाता है। तो बहुत गहरा है, बहुत गहरा।
थोड़ा रेस्ट। ज़ेन में वो एक पेंटिंग आती है बहुत फेमस, बताते हैं इनकम्प्लीट सर्किल वाली, उसको आपने कंप्लीट कर दिया। जैन भी बहुत गहरा है, हाँ भयंकर गहरा है जैन। लेकिन वेद तो वेद है, मैं पढ़ा नहीं हूं कोई भी वेद, लेकिन बोल सकता हूं। उस पर कई चीजें मिक्सअप हो गई या जो, वो एक अलग मैटर है। और जीवंत वेद तो बात ही अलग चीज होती है। जब मैं बोलता है वो एक अलग लेवल है। तब राम बोलते हैं हनुमान को कि कपि तुमसे उर्ऋण हम नाही। तो ऐसे फ्लावर निकलते हैं ना, सोचो ना, अवतार बोल रहा है कि तुमसे उर्ऋण हम नाही। वहां कोई ऋण उऋण है नहीं, फिर भी बोला जा रहा है ना, यही तो सिंपलनेस है। बहुत बहुत सहज है ये, करके हर कोई मिस कर देता है। अब हनुमान जी ज्ञान गुण सागर, ज्ञान क्या हो गया? प्रेम हो गया। वो बोल ही नहीं रहा मैं हूं मैं हूं। जादू देखो आप। बात राम के सामने झुकने की नहीं है, बात उस सिंपलनेस की है। और एक मर्यादा होनी भी चाहिए। तो याद रखना, जहां झुकना है वहां झुकना है, वहां खोपड़ी नहीं लगाना है। और ऐसे मैं हूं का क्या करोगे जो झुक ही नहीं सकता है यार, है? वो इनकम्प्लीट है ना, रियल मैं हूं नहीं है वो। तो बहुत बारीक बारीक लेयर्स हैं, बहुत बारीक। अच्छा, हनुमान क्या बोल रहे हैं? राम काज कीन्हे बिना मोह कहां विश्राम। अब वो विश्राम को त्याग दिए। हर कोई विश्राम की तलाश में है, शांति की, उसको त्याग दिया। राम काज कीन्हे बिना मोह कहां विश्राम।
तो पॉइंट यहां क्या है मालूम? गहरे चलना थोड़ा। पॉइंट दो तो नहीं है, ये सत्य है, ठीक? दो तो, बट अब एक भी नहीं है, तब सहजावस्था आती है, सिंपलनेस। परिमानंदम। यानी वो सिंपलनेस। अब आप क्या है देखो, अनेक को अनेक अनेक बोलता है कि अनेक को अनेक एक बोलता है? एक बोलता है। तो एक ही है, अनेक नहीं है। तो दो से क्या आ गए? एक में आ गए, राइट? अब एक को एक मैं बोलता हूं कि एक को एक एक बोलता है? तो मैं एक से भी परे। वही असली मैं है जिसमें सब सरल है, सिंपल है। तो क्या ख्याल है? सड़क जाओ।